हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से। बच्चों, आज हम लोग स्पेशल पॉइंट पर पढ़ने जा रहे हैं दिस, दैट, दीज, दोज। अक्सर शुरुआती सेंटेंसेस जब आप बनाते हैं तो दिस, दैट और दीज, दोज का प्रयोग आपको करना पड़ता है, करते हैं। बहुत सारे बुक्स में, न्यूज़पेपर में या अन्य जगह पे आप दिस, दैट और दीज, दोज का प्रयोग देखे होंगे। तो दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग कैसे होता है, ये क्या है, इसका विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना, हम लोग समझेंगे आज दिस, दैट एंड दीज, दोज। सबसे पहले तो समझ लें दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और दीज, दोज जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं। दिस, दैट सिंगुलर होते हैं और दीज, दोज प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे आज के इस वीडियो में। पहले हम लोग दिस, दैट के बारे में जानेंगे, फिर दीज, दोज के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, दिस, दैट और दीज, दोज जो होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो हम लोग ये भी सीखेंगे कि कहाँ ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और कहाँ ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। पहले हम लोग दिस, दैट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि दिस, दैट का प्रयोग आप जब सेंटेंस बनाते हैं तो यदि आप दिस का प्रयोग करते हैं तो किसी वस्तु जो नज़दीक आपके हैं, जो आपके नज़दीक हैं, जैसे आपके सामने बुक रखी हुई है तो आप बोलते हो दिस, यानी नज़दीक की वस्तुओं को संकेत करते हैं तो वहाँ दिस का प्रयोग करते हैं। और दूर की वस्तुओं के प्रयोग के लिए, दूर की वस्तुओं के संकेत के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का मतलब वह, दिस का मतलब यह। यह मीन्स आपके सामने, आपके नज़दीक जो वस्तु है उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे, और दैट माने वह, वो आपसे दूर के वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग दिस, दैट के रूप में कहाँ कहाँ होता है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। यस, जैसा आपको बताया कि दिस का प्रयोग आपके सामने जो वस्तु है, आपके नज़दीक जो वस्तु है उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं, और दैट का प्रयोग आपसे दूर जो वस्तु है उसके लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, हम लोग समझेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं। अब हम लोग समझेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे करते हैं सेंटेंस में दिस और दैट को लेकर के। चूँकि दिस, दैट, दीज, दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, तो इसका खुलासा अभी हो जाएगा कि दिस और दिस, दैट, दीज, दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब कहते हैं और दिस, दैट, दीज, दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब कहते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेंगे ठीक है, हम लोग सबसे पहले रहे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर है, कैसे दिस, दैट और दीज, दोज का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए होता है, वो हम लोग सीखेंगे। उसका स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग सेंटेंसेस को बना करके सीखेंगे। ठीक है,
अभी हम लोग दिस दैट सीख रहे हैं और दिस दैट में हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को सीख रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट कब होता है। तो ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए हमने एक रूल तैयार किया है। अब देखो इस रूल को, दिस दैट ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, दिस दैट, उसके बाद वर्ब आएगा। तो दिस दैट चूँकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो दिस दैट के बाद वर्ब हम लोग देंगे, फिर नाउन देंगे। तो जब सिंगुलर होगा और यदि नाउन है काउंटेबल तो उसको काउंटेबल के रूप में देना, अनकाउंटेबल है तो उसको वैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए कुछ सेंटेंसेस को बना करके यहाँ दिखाते हैं इस स्ट्रक्चर पे दिस दैट को। ये कब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए कुछ सेंटेंसेस को बनाते हैं। इन चारों सेंटेंसेस को देखना, ये चारों सेंटेंसेस जो हैं इस स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं और इस स्ट्रक्चर पे जब बने रहते हैं तो वहाँ दिस और दैट जिसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, दिस दैट वर्ब, उसके बाद नाउन कोई आता है। देखना दिस का प्रयोग हुआ, इसके बाद ये चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसलिए इसका प्रयोग हुआ। अब देखो नाउन यहाँ क्या आ गया, काउ। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके जो नाउन होंगे वो भी सिंगुलर होगा, इसलिए अकाउ। फिर देखना दिस का प्रयोग किया, फिर यहाँ इसके अनुसार इज आया, फिर यहाँ देखना नाउन आ गया। दैट का प्रयोग किया, फिर ये वर्ब जो है वो इज आया और फिर काउ। दैट का प्रयोग किया, वर्ब जो इज आया, फिर पेन। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम लोग समझेंगे दिस और दैट का, कि किसी भी सेंटेंस में दिस और दैट का प्रयोग हुआ रहेगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होता है वो इस स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा। यदि दिस और दैट के बाद यदि वर्ब आ जाएगा, दिस और दैट के बाद यदि वर्ब आएगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। तो इन चारों सेंटेंसेस में दिस और दैट का प्रयोग हम लोगों ने किया है। तो दिस दैट का प्रयोग इन चारों सेंटेंसेस में हुआ है। ये चारों यानी दिस दैट, दिस दैट दैट, यानी दिस दैट का प्रयोग इसमें हुआ है। ये दिस और दैट जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, चूँकि इसके तुरंत बाद एक वर्ब आया है जो है इज, और इसके अनुसार से यहाँ नाउन जो है आया हुआ है। इसमें आप और भी कुछ सेंटेंसेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सेंटेंसेस में हम लोग दिस दैट का प्रयोग किए हुए हैं और इन सभी में जहाँ दिस दैट का प्रयोग हुआ है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद एक वर्ब का प्रयोग हुआ है, एक वर्ब का प्रयोग हुआ है, एक वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम लोग दिस दैट को समझे कि वैसे सेंटेंस जहाँ दिस दैट सब्जेक्ट रहता है उसके तुरंत बाद कोई वर्ब आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग समझेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको आप देख लो ध्यान से। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब समझेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस दैट का प्रयोग सेंटेंस में हुआ रहता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे समझेंगे कि किसी भी सेंटेंस में दिस दैट को कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है,
ठीक है, अब हम लोग दिस दैट को समझेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग दिस किसी सेंटेंस में दिस दैट का प्रयोग हुआ रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये कैसे हैं। तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब स्ट्रक्चर को मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ये स्ट्रक्चर पिछले वाले स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। यहाँ मैंने लिखा दिस दैट के बाद नाउन आएगा, दिस दैट के बाद नाउन आएगा, फिर उसके अनुसार वर्ब आएगा, फिर अदर वर्ड जो कुछ अदर वर्ड होंगे उसको इसमें डालेंगे। सेंटेंसेस को लिखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। देखना, ठीक है, इन चारों सेंटेंस में दिस दैट का प्रयोग कहीं ना कहीं हुआ है। अब देखना, आपको समझाना इसमें यह है कि यहाँ दिस दैट का प्रयोग इसमें हुआ है, लेकिन रूल के अनुसार दिस दैट के बाद नाउन आना चाहिए। दिस दैट के बाद देखो नाउन है बॉय, यहाँ नाउन है गर्ल, यहाँ नाउन है काव, यहाँ नाउन है पेन। अब इसके अनुसार वर्ब आ रहा है, चूँकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, इसलिए इसका प्रयोग हुआ, इसका प्रयोग हुआ, इसका प्रयोग हुआ, इसका प्रयोग हुआ। अब फिर अदर वर्ड्स में आपका एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या और भी वर्ड्स इसमें हो सकते हैं। तो सीधा साधा मतलब है कहने का कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तब कहते हैं जब इसके तुरंत बाद किसी न किसी नाउन का प्रयोग हुआ रहेगा। देखना, सब में दिस दैट का प्रयोग हुआ है, लेकिन नाउन है, नाउन है, नाउन है, नाउन है। ठीक है, अब यहाँ दिस दैट को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसको देखो, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दिस दोज का प्रयोग सीखेंगे। दिस दैट के दो पार्ट हमने सीखा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट यदि सब्जेक्ट रहता है उसके बाद कोई वर्ब आ जाता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और दिस दैट के बाद यदि कोई नाउन आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब हम लोग दिस दोज के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ भी वही रूल को आपको देखना होगा, वैसे ही समझना होगा जैसे आप दिस दैट को समझे थे। नज़दीक की वस्तुओं के लिए आप दिस का प्रयोग करेंगे, ये या ये सब इसका मीनिंग होता है, और दूर की वस्तुओं के लिए आप
वे या वे सब यानी दोज का प्रयोग करेंगे। आपको पहले ही बता दिया कि दीज दोज को ये प्लूरल फॉर्म होते हैं, ये यानी दिस दैट का ये प्लूरल फॉर्म होते हैं। दीज दोज का प्रयोग जब भी करेंगे तो उसके साथ हम लोग वर्ब भी प्लूरल देंगे, और इसके बाद यदि कोई नाउन आता है तो वो भी हम लोग प्लूरल देंगे। तो सबसे पहले दीज दोज का प्रयोग करके देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फिर बना देता हूँ मैं, आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। ठीक है, कुछ हद तक वैसे ही रूल है जैसे पिछले आप दिस दैट को देखे, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि वो सिंगुलर थे, यानी दिस दैट सिंगुलर थे, जबकि दिस दोज ये प्लूरल है, और इसके साथ वर्ब भी जो आएगा वो प्लूरल होगा। हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि दिस दैट दिस दोज का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, यदि इस स्ट्रक्चर पे रहेगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, ये 4 सेंटेंसेस मैंने बनाया है, चारों सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे है। दीज दोज के बाद वर्ब आएगा, फिर नाउन आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ समझाना ये है कि दिस दैट के पहले ही मैंने बता दिया कि दिस दोज जो है वो प्लूरल हैं, और प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल आएंगे, और उसके साथ जो नाउन आएंगे वो भी प्लूरल होंगे। ठीक है, तो देखना दीज दोज दीज दोज। ठीक है, दीज दोज में से इसका प्रयोग हो चुका है। अब देखना वर्ब, मैंने क्या कहा कि वर्ब भी जो आएगा वो प्लूरल होगा। अब देखना आर प्लूरल वर्ब है, वर प्लूरल वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, वर प्लूरल वर्ब है। ठीक है, अब दो सीख लिए कि दीज दोज के बाद जो वर्ब आएंगे वो प्लूरल होंगे। फिर मैंने बताया कि दीज दोज के बाद जो वर्ब आएंगे वो प्लूरल होंगे, उसके बाद यदि कोई नाउन आते हैं तो वो भी प्लूरल होंगे। देखना, अब नाउन आएगा तो देखना काउ प्लूरल, बॉयज प्लूरल, पेन प्लूरल, पेन्स, काउस, बॉयज, पेन्स, पेन्स, ये सारे जो नाउन हैं ये प्लूरल है। मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर प्लूरल पे जो वीडियो बनाया है मैं, उस वीडियो को देखना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे आपको सारी चीज़ें। तो कैसे यहाँ दीज दोज का प्रयोग हुआ है, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आया है, क्योंकि दीज दोज प्लूरल है, ये सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, वर्ब भी इसका प्लूरल है, इसके बाद नाउन आ रहा है तो वो भी प्लूरल है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब दीज दोज का प्रयोग सेंटेंस में हुआ रहता है, यानी दीज दोज को हम लोग समझेंगे कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होते हैं, यानी कब दीज दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दीज दोज को कब कहा जाएगा। इसके लिए रूल मैं तैयार कर देता हूँ। अब स्ट्रक्चर को समझो, ये बहुत आसान है इसको समझना।
ये इसको समझना बहुत आसान है बच्चों। देखना, दीज दोज सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। दीज दोज के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, फिर अदर वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, मैंने 4 सेंटेंसेस को यहाँ लिखा है। चारों सेंटेंस में दीज दोज का प्रयोग हुआ है, दीज का प्रयोग, दोज का प्रयोग, दीज का प्रयोग, दोज का प्रयोग हुआ है। अब देखना, जो मुख्य बात इसमें समझना है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होता है, यानी दीज दोज के बाद कोई नाउन आता है तो वहाँ दीज दोज जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। देखना, दीज का प्रयोग हुआ है, दोज का प्रयोग हुआ है, दीज का प्रयोग हुआ है, दोज का प्रयोग, सब्जेक्ट के रूप में दीज दोज का प्रयोग हुआ है। अब देखना, इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, बुक्स, ये प्लूरल हैं, तो दोनों मिल करके जो सब्जेक्ट बन जाएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसका वर्ब भी प्लूरल आएगा। आर, 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 यानी दीज बॉयज आर गुड, दीज बॉयज सब्जेक्ट हो गया, ये लड़के आर गुड अच्छे हैं। दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, वे लड़कियां सुंदर हैं। दीज पेन्स आर न्यू, ये कल में न्यू है, नई हैं। दोज बुक्स आर न्यू, वे किताबें नई हैं, ठीक है। देखो कितने आसान तरीके से आपको समझाया गया है इसमें। उम्मीद करता हूँ कि दिस दैट और दिस दोज के सारे कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से हट गए होंगे। आपको दिस दैट और दिस दोज में कहीं परेशानी नहीं होगी। एग्जाम्स में आपके फुल स्कोर होंगे, कहीं कोई गलती नहीं होगी। बच्चों, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और अच्छी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, अपने टीचर से शेयर करें और वीडियो को देखते रहो बार बार। थैंक यू।